नमस्कार प्यारे बच्चों। माँ का प्यार दुलार तुम ले लो, बदले में दे दो सम्मान। बच्चे ही हैं माँ की दुनिया, माँ से सुंदर है ये जहान। मदर्स डे की कर लो तैयारी, माँ ही है सर्व देवों में महान। माँ ही है सर्व देवों में महान। तो मदर्स डे आ रहा है, उसकी तैयारी आप सभी कर लीजिएगा अपने अपने मम्मी को सरप्राइज देने के लिए, है ना। और मम्मी की मदद करते रहिए, मम्मी का मान सम्मान रखिए, इज्जत रखिए, उनका कहना मानिए। सबसे बड़ा सम्मान तो माँ के लिए यही होता है कि बच्चे उनकी बात को माने। चलिए, तो अब हम, जैसा मैंने आपको पहले क्षितिज काव्यखंड पाठ 1 पद, है ना, जिसके कवि हैं, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी, इनके बारे में मैंने आपको बताया था और कवि परिचय मैं आपको दे चुकी हूँ। अब मैं आपको पद की व्याख्या करके बताऊंगी, ठीक है ना। तो तैयार हो जाइए पद की व्याख्या समझने के लिए। और फिर इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। इन पद, जो मैं पद समझाने वाली हूँ, उस पद को समझने के बाद आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उसमें आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला पद जो है, मैंने पहले भी आपको बताया था, सूरदास के पद में कवि ने, सूरदास जी जो है कृष्ण भक्त हैं, है ना। तो यहाँ पर जो उद्धव को संदेश लेकर भेजा है, उद्धव संदेश लेकर गए हैं, कहाँ पर, वृंदावन पहुंचे हैं, मथुरा से वृंदावन गए हैं। किसके लिए संदेश लेकर गए हैं? गोपियों के लिए और वृंदावन के वासियों के लिए, स्पेशली गोपियों के लिए, ठीक है ना। तो उद्धव जो है संदेश लेकर गए। उद्धव कौन है, कहाँ से आए हैं, सारी बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब चलते हैं हम लोग पद की तरफ। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मतलब यहाँ पर गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो तुम। बड़भागी इट मीन्स भाग्यशाली, बड़े भाग्य वाला। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत स्नेह तगाते मतलब तुम कृष्ण के साथ अभी तक रहते हुए भी उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए, उनसे तुम्हें प्रेम नहीं हुआ। अपरस का अर्थ होता है अछूता, मतलब तुम कृष्ण के प्रेम से अभी तक अछूते हो, है ना। कह रही हैं, कौन कह रही हैं? गोपियां कह रही हैं। अनुराग, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, और अनुरागी मतलब होता है प्रेम से भरा हुआ। तुम्हारा दिल जो है प्रेम से भरा हुआ नहीं है, तुम्हें कृष्ण से प्रेम हुआ ही नहीं है। पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरीन पात मतलब कमल का जो पत्ता होता है, पुरीन कमल के लिए कहा जाता है और पुरीन पात कमल के पत्ते के लिए कहा जाता है। तो पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, मतलब जिस प्रकार से कि कमल का पत्ता, है ना, आपने देखा होगा कमल का पुष्प कहाँ लगता है? तालाब में लगता है और कीचड़ में लगता है ना। और उसका पत्ता जल के ऊपर रहता है, लेकिन उसके ऊपर जल का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो गोपियां यहाँ पर यही कह रही हैं कि जिस प्रकार से कह रही हैं कि पानी में जिस प्रकार कमल का पत्ता रहता है और उस पर पानी का कोई असर नहीं, इसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण के रूप सौंदर्य का, कृष्ण की अनुपम छवि का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, है ना। और फिर देखिए, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। गागरी, गागरी का मतलब होता है घड़ा, मटका भी जिसे हम कहते हैं, है ना। तो क्या बोल रही हैं गोपियां कि जिस प्रकार से कि जल के अंदर तेल से हम गगरी को या घड़े को पूरा तेल से स्नान करा दें, उसके बाद हम उसको क्या करें, या तेल उसमें लगा दें गगरी पर, और उसको हम यदि जल में डालते हैं तो जल का उस गगरी पर कोई भी प्रभाव नहीं आता है, कोई भी असर नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार एक बूंद तेल, एक बूंद पानी भी उसके ऊपर, एक बूंद जल भी उसके ऊपर नहीं रहता, स्लिप हो जाता है। तो वही कह रही हैं गोपियां कि तुम तो पानी के अंदर तेल में चुपड़ी हुई उस गगरी के समान हो, जिसके ऊपर पानी की एक बूंद का भी असर नहीं होता।
अगली पंक्ति में गोपियां क्या कह रही हैं? प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। मतलब प्रीति नदी मतलब तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव बोरियो मतलब पैर डुबोया ही नहीं। मतलब क्या कह रही हैं गोपियां? तुम तो किसी के रूप पर मोहित होकर अभी तक किसी से प्रेम तुम्हें हुआ ही नहीं, तुम किसी के रूप पर भी मोहित नहीं हुए। यहाँ पर आशय कृष्ण से है ना। गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए कृष्ण से कह रही है, उद्धव से कह रही हैं कि तुम्हें कृष्ण से प्रेम हुआ ही नहीं, और इसलिए हम भोली भाली जो गोपियां हैं तो तुम्हें क्या हुआ है? बोले कि तुम्हारे ऊपर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं, तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डोबा। यहाँ पर परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना, मतलब तुम किसी कृष्ण से अट्रैक्ट ही नहीं हुए, आकर्षित ही नहीं हुए हो, तुम्हें प्रेम ही नहीं हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ पर कवि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से बता रहे हैं कि गोपियां उद्धव को जवाब देते हुए कहती हैं, उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हम कैसी हैं? भोरी। भोरी मतलब भोली, है ना। हम कैसी हैं? अबला हम भोरी। अबला मतलब बेचारी नारी हैं, हम लोग भोली भाली हैं। और किस प्रकार से हैं? जिस प्रकार से कि एक चींटी गुड़ की चाह में, गुड़ की मिठास के कारण उसमें उसको खाने के लिए पहुंचती है, लेकिन वह गुड़ में ही चिपक कर रह जाती है। इसी प्रकार से हमने अपने हृदय से कृष्ण को प्रेम किया और हमारे मन में सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण है। हम कृष्ण से इतनी ज्यादा, हमें कृष्ण से इतना ज्यादा अटैचमेंट हो चुका है कि हम उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। चलिए, तो पागी का अर्थ क्या है यहाँ पर? गुड़ चाटी जो पागी, अर्थात जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी रहती है। अब ये तो था पहला पद, है ना। पहला पद का था। अब मैं दूसरा पद आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही। मांझना मतलब अंदर रखना, मन के अंदर ही अपने भावों को रखना, उसको अभिव्यक्त ना करना, उसे कहते हैं मांझना। ठीक है ना। तो मन की मन ही मांझ रही मतलब मैं अभी तक, कृष्ण चले गए थे छोड़कर, तो जो भी मन में विचार आते थे उनको मैं अपने मन में ही रखती थी, मैं किसी से व्यक्त ही नहीं कर पा रही थी। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। क्या कह रही हैं यहाँ पर गोपियां? कि कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। क्योंकि गोपियां कह रही हैं कृष्ण से यह नहीं कह पाए हम लोग, है ना, और हम उनसे प्रेम करती हैं। हे उद्धव, क्या कह रही हैं? अब तुम ही बताओ, हमारी यह व्यथा, हमारे मन का यह दुख हम किससे जाकर सुनाएं? हम तो इंतजार कर रहे थे कृष्ण आएंगे तो हम उनको अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख समझा देंगे, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया, है ना। बल्कि बदले में कृष्ण ने किसे भेज दिया है? उद्धव को भेज दिया है। आगे देखिए, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि समय के लिए कहा जाता है, अवधि आधार, है ना। तो अवधि आधार आस आवन की, आधार समझते हैं आप, डिपेंड होना मतलब क्या थी? गोपियां जो डिपेंड थी कि शायद गोपियां इंतजार कर रही थी कि शायद कृष्ण वापस आएंगे, है ना। और मन की व्यथा, मन का दुख क्या करेंगी? वो कृष्ण को बताएंगी, इसलिए वो सारी दुख को सहती रही, मन में ही अपने रखे रही, और सारा दुख दर्द सब कुछ, तन और मन दोनों के कष्टों को वो सहती रही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहन बिरह दही। बिरहनी मतलब वियोग में जीने वाली। वियोग क्या कहलाता है? बिछड़ना। वियोग मीन्स बिछड़ना या दूर होना। तो यहाँ पर दूर कौन हुआ है? गोपियां हो गई हैं। किससे दूर हो गई हैं? कृष्ण से दूर हो गई, क्योंकि कृष्ण छोड़ करके चले गए हैं। तो क्या बोल रही हैं? बिरह दही। बिरह दही का मतलब होता है बिरह की आग में जलना, ठीक है ना। मतलब दुख में, बिछड़ने के दुख में, है ना, बिछड़ने का दुख होना या उससे दुखी होना, तो इसके लिए कहा गया है यहाँ पर। तो क्या कह रही हैं गोपियां कि अब तक तो उनके आने की आशा जो है हमारे जीने का आधार बनी हुई थी। हम जो अभी तक जी रहे थे वो किस बेस पर जी रहे थे? किस आशा में जी रहे थे कि शायद कृष्ण एक दिन लौट कर आएंगे, और कृष्ण के आने के इंतजार में हम लोग अभी तक
अपने तन और मन दोनों के कष्टों को सहन करते आ रहे थे और जीवित थे, लेकिन अब तो वह भी नहीं रहा और ये सारा दुख दर्द, यह वियोग, यह बिछड़ने का गम सब कुछ सहन कर रहे थे। अब इन चाहती होती गुहारी जितहिते उतते धार बही, जिस तरफ से हमें इंतजार था, है ना। यहाँ पर क्या कहा है, गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना, मतलब जिस तरफ से वो रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारना चाह रही थी कि कृष्ण आएंगे और हमारे जीवन को संवारेंगे और हमारे दुख दर्द को कम करेंगे, उसी तरफ से क्या आ रही है, योग का संदेश रूपी धारा बहती चली आ रही है। कृष्ण ने तो योग का संदेश भेज दिया, है ना, कि तुम लोग योग धारण कर लो, योग सन्यासी बन जाओ, कृष्ण को भूल जाओ, है ना। तो वही यहाँ पर जो गोपियां अपनी मन की व्यथा उद्धव के सामने व्यक्त कर रही हैं। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। धीर मतलब धैर्य, धरही मतलब धारण करना, है ना, और मर्यादा मतलब मर्यादा, और लही मतलब रही। क्या कह रहे हैं सूरदास जी, गोपियों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, गोपियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम लोग अभी तक मर्यादा का पालन किए हुए थे, है ना, हम लोगों ने अभी तक मर्यादा को धारण किया हुआ था, और जब श्री कृष्ण ने ही सारी मर्यादाओं को त्याग दिया है तो भला हम धीरज कैसे धारण करें, हम धैर्य कैसे धारण करें, है ना, क्योंकि श्री कृष्ण ने योग रूपी संदेश भेज करके सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। हम तो किसी से कह भी नहीं सकती अपने मन का दुख, अपने मन की व्यथा, अब तो कृष्ण भी नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, है ना। तो यही सोच रही हैं गोपियां। अब देखिए नेक्स्ट पद में गोपियां क्या कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर हरि किसके लिए कहा गया है, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। हरि मतलब भगवान भी होते हैं, यहाँ पर भगवान कौन है, श्री कृष्ण जी हैं, तो श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। हारिल क्या है, एक पक्षी है, हारिल पक्षी है जो सदैव अपने पंजों में लकड़ी को जकड़ के रखता है, कभी भी नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर उस हारिल पक्षी की तुलना गोपियां खुद से कर रही हैं, स्वयं से कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं हमारी स्थिति, हमारी कंडीशन उस हारिल पक्षी के समान है जो सदैव अपने पैर के पंजों में लकड़ी को पकड़ कर रखता था। इसी प्रकार हमने मन कर्म और वचन से, मन कर्म और वचन से किसको अपना लिया है, कृष्ण को अपना लिया है, कृष्ण को अपने मन में इस प्रकार बसा लिया है। क्या कहती हैं फिर देखिए कि दृढ़ता के साथ उनको पकड़ के रखा है, दृढ़ता के साथ उनको अपना लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। क्या कह रही हैं, जाते और सोते और जागते समय हर पल, जागते सोते हर पल क्या हो रहा है, उनका मन कान्हा कान्हा की रट लगाए रहता है, कान्हा कान्हा की रट लगाए रहता है। दिवस निसी, दिवस मतलब दिन, निसी मतलब रात। मतलब क्या कह रही हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाए है, छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार से जो गोपियां हैं मन कर्म और वचन से अपने हृदय में, अपनी वाणी में किसको समाये हुए हैं, कृष्ण को समाहित किए हुए हैं, और सोते जागते रात में दिन में सपने में कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। उनकी मन की व्यथा जो है बहुत ही दयनीय है, उनके मन की व्यथा जो बहुत ही दयनीय है स्थिति उनकी। और फिर क्या कह रही हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो जैसे करुई ककड़ी। करुई मतलब कड़वी, है ना, ककड़ी, ककड़ी मतलब ककड़ी। तो क्या बता रही हैं कि योग संदेश जो कृष्ण ने भेजा है वो किस प्रकार लग रहा है गोपियों को, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। मतलब जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती वो मतलब कड़वा कहलाया। तो यहाँ पर जो योग का संदेश है कृष्ण द्वारा जो भेजा गया है वह कैसा लग रहा है, गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। क्या कह रही हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, मतलब सुनते ही ये योग का संदेश हमें कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी की भांति लग रहा है। और फिर देखिए
क्या बोलती हैं गोपियां, सुतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। व्याधि, व्याधि का मतलब क्या है यहाँ पर, तकलीफ से है, दर्द से है ना। तो क्या बोल रही है यहाँ पर कि व्याधि, सॉरी व्याधि रोग, व्याधि का मतलब क्या, सुतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मतलब रोग। तो क्या कह रही हैं गोपियां कि हमें योग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे योग रूपी बीमारी, योग रूपी बीमारी, योग का संदेश जो है वो बीमारी के समान लग रहा है। बोले तो योग रूपी बीमारी को तुम हमारे लिए लेकर आ गए हो। कौन, उद्धव से कह रही हैं कि तुम हमें योग रूपी बीमारी लेकर आ गए हो, उसे हमने ना पहले कभी देखा है और ना ही उसके बारे में हमने कोई बात सुनी है। तो तुम यह बात अपने पास ही रखो। यह तो सूरत नहीं ले सोपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों की दृढ़ता देखिए, यहाँ पर गोपियों का विश्वास देखिए, यहाँ पर गोपियां क्या कह रही हैं, गोपियों का प्रेम देखिए कृष्ण के प्रति, यहाँ पर कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, यह जो योग रूपी जो संदेश है तुम उन लोगों को जाकर सुनाओ। किसको जाकर सुनाओ, जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जिनका मन हमेशा चलायमान रहता है, आज इधर तो कल उधर डोलता रहता है ना। लेकिन हमारा मन तो कहीं नहीं डोल रहा, हमारे मन के अंदर तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण समाये हुए हैं, कृष्ण को ही हमने अपना सर्वस्व मान लिया है। तो अब देखते हैं हम चौथे पद में, चौथे पद में कवि सूरदास जी हमें क्या बता रहे हैं या गोपियां क्या कह रही हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए। देखिए गोपियां परेशान हो गई उद्धव की बात सुन सुनकर, तो वो क्या कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, ऐसा लग रहा है जैसे कि हरि मतलब श्री कृष्ण जी राजनीति पढ़ ली उन्होंने, है ना, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। वो समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर यहाँ पर भौरे के लिए कहा गया है, गोपियों द्वारा उद्धव के लिए प्रयुक्त संबोधन है ये, है ना। गोपियां उद्धव को भौरा कह रही, क्योंकि भौरा यहाँ वहां डोलता रहता है। तो क्या कह रही, समझी बात कहत मधुकर के समाचार, तुम यहाँ वहां डोलते डोलते सब तरफ समाचार पहुंचा रहे हो। क्या कह रही हैं कि समाचार लेकर आए हो तुम तो योग के साथ। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही कृष्ण बहुत होशियार थे, है ना, पहले से ही कृष्ण बहुत चतुर थे, बहुत सयाने थे, होशियार थे। अब ऐसा लग रहा है कि जो जैसे उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, मतलब और भी बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है और अधिक होशियार हो गए। कहने का तात्पर्य है कि और अधिक होशियार हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, और उनकी बुद्धि इतनी अधिक बढ़ गई है, वो इतने अधिक बुद्धिमान हो गए हैं कि उन्होंने हमारे लिए बिना सोचे समझे योग रूपी संदेश पहुंचा दिया है। मतलब कृष्ण के लिए यहाँ पर कह रही हैं कौन, गोपियां। किससे कह रही हैं, उद्धव से। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। उद्धव क्या बोल रही हैं कि उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। क्या कह रही हैं कि पहले लोग बहुत भले होते थे, है ना, जो दूसरों का परहित मतलब दूसरों का हित चाहते थे, भला चाहते थे, है ना, और दूसरों की भलाई करते थे, उपकार करते थे, और दूसरों के उपकार करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते थे। अब कृष्ण तो बदल गए हैं। बोले अब क्या हो गया है, कृष्ण बदल गए हैं। पहले सबका उपकार किया करते थे, परोपकार के काम किया करते थे, अब तो वो बदल गए हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए, है ना, चलत जू हुते चुराए। फेर पाइए मतलब फिर से, है ना, पाइए मतलब चाहिए। तो क्या बता रही हैं, अब अपने मन फेर पाइए, मन को बदल, उनका मन जो है वो बदल गया है, बदल गया है। और वो क्या कर रहे हैं, बोले कि दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, है ना। और इसलिए हमारा जो मन मथुरा जाते समय वे अपने साथ ले गए थे, अब वो हमें वापस चाहिए। फेर पाइए मतलब वापस जाना, वापस मांग रही है वो। फेर पाना मतलब वापस लेना चाह रही है वो, वापस करने के लिए कह रही हैं। किसे, वे तो, और क्या कह रही हैं, वे तो दूसरों के साथ अन्याय से, दूसरों को अन्याय से बचाते थे, है ना। तो क्या कह रही हैं, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वे तो दूसरों को अन्याय करने से रोकते थे, दूसरों को अन्याय दूसरों के ऊपर होते हुए देखते थे तो उन्हें बचाते थे। और आज वो खुद अन्याय पर उतर आए हैं। आज वो योग रूपी संदेश बेचकर हमारे ऊपर बहुत अन्याय कर रहे हैं।
गोपियां कहती हैं। और फिर देखिए अनीति का मतलब अन्याय होता है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। यहाँ पर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कृष्ण को राज धर्म बता रहे हैं, मतलब उद्धव को बता रहे हैं कि कृष्ण तो राजा हैं और राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए। तो क्या कहती हैं गोपियां, राजा का धर्म तो होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सताना नहीं। तो गोपियों के द्वारा यहाँ पर राज धर्म की बात भी कही है ना। तो इस प्रकार से देखिए, आपने देखा चारों पद में किस प्रकार से गोपियों को उद्धव संदेश लेकर आते हैं मथुरा से वृंदावन, और किस प्रकार से गोपियां अपने मन की भावना को व्यक्त करती हैं, और किस प्रकार से गोपियों ने अपने मन में, अपने हृदय में, अपने कर्म में, अपने वचन में दृढ़ता के साथ कृष्ण को बसा रखा है ना। वो कृष्ण कृष्ण का नाम जपती रहती हैं, रटती रहती हैं। चलिए, तो ये तो था पाठ 1 पद सूरदास जी के, ठीक है ना। तो अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, 4 प्रश्न हैं, ज्यादा नहीं दे रही हूँ। तो इन चारों प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। और बच्चों, आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज 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 पहले नंबर आप वो वीडियो देखिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी चीज, मैथ्स, साइंस, एसएसटी के समान ही हिंदी में भी उतने ही मार्क्स का पेपर आता है, तो यह भी उतना ही जरूरी है जितने की वे सब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने देखा है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग हिंदी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका हिंदी पर ज्यादा फोकस नहीं। तो प्लीज आप हिंदी पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि हिंदी में भी आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं और इससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनता है, सुधरता है ना। तो आप हिंदी के वीडियो भी देखते जाइए, साथ ही साथ ज्यादा वैसे भी मैं वर्क नहीं दे रही हूँ आपको, है ना। तो कम से कम 4 प्रश्न के उत्तर आप लिख सकते हैं, और शब्दार्थ की पिक मैं भेज दूंगी, तो वो शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। शब्दार्थ इसलिए लिखना है क्योंकि अभी आपके बहुत से लोगों के पास बुक नहीं होगी, तो शब्दार्थ के माध्यम से आप, मैं जो प्रश्न दे रही हूँ और जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, तो उसके बेस पर आप आंसर बना सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। डेट अवश्य डालिएगा कॉपी में, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में फटाफट। गोपियां विरह की आग में क्यों जल रही हैं? गोपियां विरह की आग में क्यों जल रही हैं? बहुत सिंपल आंसर है इसका, आप दे लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, गोपियां उद्धव की बातें सुनकर निराश क्यों हो जाती हैं? गोपियां उद्धव की बात सुनकर निराश क्यों हो जाती हैं? अब थर्ड क्वेश्चन है मेरा, हारिल की लकड़ी किसे और क्यों कहा गया है? हारिल की लकड़ी किसे और क्यों कहा गया है? फोर्थ क्वेश्चन है, हारिल की पक्षी की क्या विशेषता होती है? हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है ना। तो चारों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आप आसानी से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखिए, और घर पर ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए। हिंदी भी जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि हिंदी भी उतने ही नंबर का पेपर होता है जितने नंबर के मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी सारे होते हैं। थैंक यू।